गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। आज आपका हिंदी 2 का पार्ट 12 समास पढ़ाएंगे आपको। ये अपना पार्ट खोलेगा पेज नंबर 74। ये पेज नंबर 74 खोलिएगा आप लोग। समास, आज की डेट कोटेशन डालिएगा समास पे। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या छोटा करना। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसको छोटा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो समास की परिभाषा सीधी सी ये होती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, वो नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी समास कहलाती है। जैसे बच्चों आप देखेंगे कि ये राष्ट्रपति का भवन, ये कई शब्द हैं, इनको हम संक्षेप में राष्ट्रपति भवन बोल रहे हैं। या गौ के लिए शाला, इसको हमने सब मिला दिया, इन शब्दों को मिला करके संक्षेपीकरण इसका कर दिया, छोटा सा कर दिया इसका रूप और लिख दिया गौशाला। तो ये आपका समासिक पद हो गया। ये समास हमने इन शब्दों का संक्षेपीकरण किया, छोटा कर दिया, मिला दिया और ये आपका समासिक पद तैयार हो गया। जैसे रसोई के लिए घर आपका होता है रसोई घर हो गया। जैसे हमने बोलिया हाथ से लिखित तो हस्तलिखित, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। तो समास में कई शब्दों को मिलाकर हम एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। भाषा को 2 शब्दों को मिला करके छोटा कर देते हैं। समास के बच्चों कई भेद होते हैं आपके। देखिए ये समास है, समास के कई भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला समास आप लोग का अव्ययी भाव समास है, जिसमें बच्चों पहला पद अव्यय होता है और पहले पद की ही प्रधानता होती है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय बच्चों जानते हैं ना, विकारी शब्द अव्यय जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में क्रिया, लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो जिसमें पहला पद अव्यय होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये पेज नंबर 75 पे आइएगा। जैसे यथा संभव, यथा शब्द अव्यय है, संभव शब्द को जोड़ दिया गया, पहला पद प्रधान है। प्रतिपल में प्रति शब्द आपका अव्यय है, प्रत्येक पल को हमने समासिक पद बना दिया। प्रत्यय, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, 2 एक समस्त पद होता है, एक समास विग्रह होता है। ये समस्त पद जहाँ पर हम पदों को संक्षिप्त कर देते हैं, मिला देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, वो समस्त पद होते हैं। और समास विग्रह कहलाता है जब समस्त पद को हम अलग कर देते हैं, तो वो आपका कहलाता है समास विग्रह। दूसरा आपका जो समास है वो समास है तत्पुरुष समास। बच्चों ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद प्रमुख नहीं होता है, गौण मतलब होता है प्रमुख ना होना, दूसरा पद प्रधान होता है। और यहाँ पर दोनों पदों के बीच कारक की विभक्ति का लोप होता है। कारक पढ़ा ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में जो कारक चिन्ह होते हैं, का, की, के, में, पर, तो इन सब का लोप होता है। ठीक है, तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद गौण प्रमुख नहीं होता है बल्कि दूसरा पद प्रमुख होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है और समस्त पद बनाते समय कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है।
वही आपका कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये सारे कारक आपके दिए होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपने ये देखिएगा, जैसे हस्तकरण तत्पुरुष लेते हैं, हस्त लिखित, तो हस्त से लिखित होता है समास विग्रह करने पे। जब हमने समस्त पद बनाया, हस्त लिखित लिखा, तो से कारक चिन्ह यहाँ से गायब हो गया, लोप हो गया, सीधे हस्त लिखित हो गया, से हट गया, एक शब्द बन गया। संप्रदान के लिए जिसका चिन्ह होता है, तो देश के लिए भक्ति, जब हमने समस्त पद बनाया, समास बनाया, समासीकरण किया, तो देशभक्ति बन गया, के लिए का लोप हो गया। ऐसे आपका बच्चों ये भी है, सारी विभक्तियों का इसमें मतलब लोप है कई। जैसे संबंध तत्पुरुष में काकी के का लोप होता है, जैसे राजा का पुत्र बन गया राजपुत्र, का लोप हो गया, राजा की कुमारी तो राज की कुमारी, अरे राजकुमारी, सॉरी राजकुमारी, तो की जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया। समस्त पद बनाते समय, समासिक पद बनाते समय कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, वो आपका होता है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है, यानी पहला पद जो होता है वो ज़्यादातर विशेषण होता है, विशेषता बताता है किसी चीज़ की, विशेषण कहते हैं ना जो विशेषता बताए शब्द, वो शब्द होते हैं, और दूसरा विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। या कह दें कि एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। उपमान होता है बच्चों जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। अपने अलंकार पढ़ा होगा या नहीं होगा तो विस्तार आएगा। तो उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी की जाती है। अब देखिए जैसे इसका उदाहरण हो गया नीलकंठ, पहला पद विशेषण नील, नीला, कंठ गला, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। फिर हमने बोल दिया मृग नयन, मृग रूपी नयन, यानी हिरण से तुलना की गई, नेत्रों की उपमान और उपमेय वाली बात आ गई। पीतांबर, पीला है अंबर, पीत पीला, अंबर वस्त्र, पीला, पीला विशेषण, अंबर वस्त्र आपका हो गया विशेष्य। अगला सारे एग्जाम्पल आपके पढ़ लीजिएगा, जैसे कपूत, तो क बुरा, पूत पुत्र, बुरा है जो पुत्र, का विशेषण हो गया, पूत विशेष हो गया। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। इतना बच्चों आप लोग पढ़िएगा, इसके बाद का वीडियो हम कल सेंड करते हैं। बाय बच्चों।